शौकत बसरा साहब, एक तो रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा, दूसरा ये बताइएगा कि तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली क्यों मौसर साबित नहीं रही। ऐसे मामलात में इन मुकदमात को ज़ायल कराने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों खातिर खा कुछ नहीं कर सकी। 9 मई को अब तक काफ़ी वक्त गुजर चुका। 5 अगस्त से पहले मुख्तलिफ अदालतों के फैसले आने और हमारे मुख्तलिफ लीडर्स के 50 से ज्यादा लीडर्स के वारंट गिरफ्तारी फौरन निकलना 5 अगस्त से पहले आपको समझ आनी चाहिए कि ये सिर्फ डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, सहमे हुए हैं कि उस डर की बुनियाद पर ये सजाएं उन केसेस में सुना रहे हैं जिनको हम कह रहे हैं कि वो 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। आप मुझे बताइए कि आज का जो फैसला है वो कहते हैं ना कि आइन, कानून, इंसाफ, सियासत, रियासत, जमहूरियत और पार्लिमानी निजाम का जनाजा है, जरा धूम से निकले। कभी आपने देखा कि पाकिस्तान का लीडर ऑफ द अपोजिशन जो इन्वेटिंग प्राइम मिनिस्टर होता है, लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट, लीडर ऑफ द अपोजिशन पंजाब असेंबली, उन सबको सजाएं सुना दी गई। ये आज का दिन पाकिस्तान की पार्लिमानी निजाम और जमहूरी रियासत के हवाले से स्याह तरीन दिन है, बल्कि इसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। जमहूरियत खैर पहले भी नहीं थी, हमें तो पहले ही पता था। तो इस तरह आज जो कुछ हुआ है, मैं फिर कह रहा हूं कि ये हमें डरा लेंगे, धमका लेंगे। 3 साल से ये लगे हुए हैं कि किसी ना किसी तरीके से अवाम को इमरान खान साहब से पीछे हटाया जाए। और वो तो ये समझ बैठे थे 8 फरवरी को जब इन्होंने इलेक्शन करवाया, इमरान कहते थे इमरान खान इज हिस्ट्री, इमरान खान का टिकट नहीं लेगा। इन्होंने निशान छीन लिया, लोगों को इलेक्शन नहीं लड़ने दिए और 8 फरवरी को 2/3 मेजोरिटी कौम ने इमरान खान को दी। शौकत महमूद बसरा जो इमरान खान का सिपाही आपके सामने बैठा है, अरुणाबाद फोडाबाद जिला बहावल नगर NA 163 से 60,000 वोटों से जीता साबिक कॉमन डिक्टेटर जनरल ज़िया-उल-हक के बेटे से अतर में। लेकिन वही हुआ जो पूरे पाकिस्तान में हुआ। और असद के अभी कैसर साहब बात कर रहे थे, इनका लीडर नवाज शरीफ है जिनके नाम पे ये पार्टी सियासत करती है। अगर वो बेचारा डॉक्टर राशिद से हार गया, शहबाज शरीफ हार गया, मरियम बीबी हार गई, तो दे पीपल आर इररेलेवेंट। ये स्टेज के अदाकार तो हो सकते हैं, ये मिजाहिया किरदार तो हो सकते हैं, सियासतदान अवाम के वोटों से होता है, इसलिए इनकी बात का क्या जवाब दूं। हमने कहा था कि 9 मई का आप जुडिशियल कमीशन बनाए, याद होगा आपको। अगर इनके पास एविडेंस होती कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नहीं है तो इसकी कार्रवाई पूरे टीवी पे लाइव दिखाते। और मुझे बताइए, जिस मुलजम या मुजरम ने कोई वकुआ किया हो या जुर्म किया हो, ये मुतालबा करता है कि जुडिशियल कमीशन बनाए और लाइव प्रोसीडिंग दिखाएं। दूसरी बात, इमरान खान साहब ने बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया था, जिसने CCTV फुटेज चुराई है उसने 9 मई किया है। और आप मेरी बात सुने कि सजाएं किस बुनियाद पे हो रही हैं। मैं आपको थोड़ा सा कि 2 सिपाही सुलेमानी टोपी पहनकर इमरान खान साहब की चारपाई के नीचे छुपे हुए थे ज़मान पार्क में। फिर 2 सिपाही वही जो है वो टोल प्लाजा पे खान साहब की गाड़ी के नीचे छुपकर सुन रहे थे कि ये साजिश तैयार हो रही है। और आपको इस बात का पता होना चाहिए कि आज फैसले में जज लिखता है कि इनके मुतल्लिक शहादत तो मौजूद नहीं है, लेकिन चूंकि इनका तल्लुक PTI से है इसलिए इनको सजा दी जाती है। मेरे भाई, 9 मई की हकीकत यह है कि जिसने इमरान खान का और तहरीक इंसाफ का स्वाद छोड़ा उसका 9 मई खत्म हो गया। किस किस का नाम बताऊं मैं आपको, जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और आप इंटरेस्टिंग बात सुनेंगे, वो लोग जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इमरान खान को छोड़ा, तहरीक इंसाफ को छोड़ा, वो FIR में नामजद थे, उनका चलान तक पेश नहीं हुआ। और जो FIR में नामजद नहीं थे उनका चलान भी गया और उनको सजाएं भी हुई। और क्या ये लोग जिन्नात हैं हम लोग? ये 9 मई को शाम वाकया होता है और एक वक्त में वही मुलजम, मैं उमर अयूब साहब का कहता हूं जो अपोजिशन लीडर को सजा दी है, वो एक वक्त में पेशावर भी मौजूद है, लाहौर भी है, फैसलाबाद भी है, मियां वाली भी है, सरगोदा भी है। सब लोगों का यही स्टेटस है। और गवाही कौन दे रहा है? वो एक सिपाही जो गवाह लाहौर में भी है, जो फैसलाबाद में भी है और जो सरगोदा में भी है। इसलिए मेरे भाई, हम बार बार कहते थे कि अब आज के फैसले आने के बाद कि जो हम कहते थे कि 9 मई बहाना है, इमरान खान और तहरीक इंसाफ निशाना है। मैं एक बात और करके, अब तो वाज़ेह होगी हर बात, मुझे बताइए, क्या सुप्रीम कोर्ट रियासत का हिस्सा नहीं है? वो रियासती इदारा नहीं है? जब मुस्लिम लीग नून के गुंडों ने उन पर हमला किया, क्या हुआ? किनको सजाएं हुई? अभी नेट पे जब मरियम बीबी ने हमला किया था, क्या वो रियासत का इदारा नहीं है? किनको सजाएं हुई? सबसे बढ़कर यही पार्लियामेंट जो कि जाली पार्लियामेंट है, जिसमें जाली वजीर आज़म बैठा हुआ है, जाली MNAs बैठे हुए हैं, 17 लोगों की पार्लियामेंट, एक एक फिक्रा। वहां पर लोग नकाबपोश घुसे, MNAs को उठाकर ले गए। किसके खिलाफ कार्रवाई हुई है? इसलिए मेरे भाई,
ये जितना जुल्म जबर बर्बरियत कर लें, इंशाल्लाह हमारा ये काफिला आगे बढ़ता रहेगा। और 5 अगस्त को आप देखेंगे पूरे पाकिस्तान की सड़कों पर सही। शौकत बसरा साहब, 5 अगस्त की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली है उसके ऊपर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। कादिर मंदुखैल साहब, आज का आपका जो है रिस्पांस वो चाहूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पार्लिमानी लीडर्स हैं उनको सजाएं, उनकी गिरफ्तारियां, इसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौकिफ क्या है? दूसरा, अदलिया के ऊपर एतमाद नहीं कर रही पीटीआई, किस तनाजुर में देखते हैं इसको? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो वाकई आज का दिन नाखुशगवार वाक़या है और सियासी तारीख में एक ऐसे लम्हा है कि बहुत सारी जो पार्लियामेंटेरियन है, सेनेटर है, और वो सजाए हो जाती है। लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि 9 मई भी तारीख का एक स्याह तरीन दिन था, जहां न सिर्फ वो जिन्ना हाउस पे, रेडियो स्टेशन पे और शोदा के यादगारों पे जिस तरह तोड़फोड़ करके शायद हमारा दुश्मन मुल्क मोदी भी नहीं कर सकता जो इन लोगों ने किया है। मैं नहीं कहता हूँ पीटीआई के लोग हैं, मगर पीटीआई ने खुद अपने अमल से साबित कर दिया है कि जिन लोगों को फौजी अदालतों से सजा हुई है और उसके बाद उनको माफी दे के माफ कर दिया है, तो खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला उसमें उनके लिए इस्तकबालिया रखा और फूल हार चढ़ाए। तो ये चीज तो सामने है। दूसरे, मेरे भाई शौकत बसरा साहब खुद वकील है, वो ये कहता है कि जिन लोगों का नाम FIR में नहीं था उसको चालान में डाल दिया है, जिसके चाला FIR में नाम था उसको निकाल दिया है। तो मेरे भाई ये थोड़ा सा कानूनी हक़ाइक़ आवाम के सामने, आजकल हर आदमी वकील है, नहीं भी वकील है तो उनको कानून पता है। FIR होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, उसमें जो मतन होता है, जो मिसाल मुलजिमान होता है, जरूरी नहीं है कि चालान में हो। चालान जिसको हम चार्जशीट कहता है वो फाइनल एक डॉक्यूमेंट्स है प्रोसिक्यूशन की, इन्वेस्टिगेशन की या पुलिस की तरफ से। अब वो जारी बातें, अगर अतर साहब आप जज हो और FIR में कादिर खान मंदुखैल का नाम हो, चालान में जो है ना वो कैसर अहमद शेख का नाम हो, तो यकीनन आप मुझे सजा नहीं दे सकते हो, क्योंकि चालान में मेरा नाम नहीं है। कैसर अहमद शेख साहब जिसका FIR में नाम नहीं है, चालान में नाम आ गया, तो वो फाइनल ट्रीट की जाएगा। तो आप ये कह सकते हो कि पुलिस ने चालान गलत बनाया, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हो कि अदालत ने गलत फैसला दिया, क्योंकि खुद आप वकील हो। जब एक चालान में जज के सामने जो डॉक्यूमेंट्स है, उस डॉक्यूमेंट्स में कादिर खान मंदुखैल नहीं है, कैसर अहमद शेख है, तो यकीनन सजा कैसर अहमद शेख को मिलेगी। लेकिन अगर आप फिर भी पर उम्मीद हो कि ये सारी चीजें गलत भी है, तो आपके पास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का फोरम मौजूद है, जरूर वहां पे आप किस्मत आजमाएं। आपके वकील अगर टॉक शो से उनकी फुर्सत हो तो जरूर मुकदमा चला ले। और ये भी आपको बताता चलूं, ये 2 साल 2.25 साल इन मुकदमात में क्यों लगे। इसी एंटी टेररिस्ट कोड का जो कानून है वो ये कहता है कि 1 हफ्ते के अंदर फैसला हो, चाहे बरी हो या सजा हो। अब जो लोग सजा हो गए उनको तो चलो कोर्ट ने समझा होगा कि उसने जुर्म किए। अब जो लोग बरी हो गए उन्हें किस खाते में 2 साल गुजारे, किस खाते में कौन उसका जवाब देगा? दूसरी बात। तीसरी बात, मेरे मोहतरम बसरा साहब बता रहे हैं कि जाली पार्लियामेंट, वही जाली पार्लियामेंट है जिसमें अपोजिशन लीडर आपका है, वही जाली पार्लियामेंट है जिसमें वज़ीर आला काबीना आपका है, वही जाली पार्लियामेंट है जिसमें सेनेटर आपके बैठे हुए, वही जाली पार्लियामेंट है, वही पीपल्स पार्टी नू लीग जमीयत है जिनको आप गाली फॉर्म 47 पता कर, उनके सामने आपका वज़ीर आला जो ना वो मुका करता है और मुआहिदा करता है सारी चीजें। तो भैया एक तरफ तो रहो ना, एक ही स्टांस तो लो ना। या तो जाली पार्लियामेंट है तो साइड में बैठो, या असली पार्लियामेंट है फिर उसके अंदर मुकाबला करो सियासी मैदान में। सवाल ये सारी चीजों को एक तरफ रख के और फिर ये कहा जाता है कि जो मौजूद नहीं था फला आदमी उमर अयूब उसमें नहीं था, उसमें नहीं था। तो मेरे भाई कानून ये आर्टिकल 109 PPC वो ये कहता है, सेक्शन 109 PPC, कि बंदा खला में हो, जापान में हो, अमेरिका हो, 2000 किलोमीटर नीचे जमीन में हो, उसने अगर कोई साजिश की या उसके हुक्म पे जो जुर्म होता है वो उसमें जुर्मदार होगा, चाहे वो मौके पे मौजूद हो या मौके पे मौजूद मुल्जिमान तो आएंगे। मगर 109 के तहत कोई भी मुल्जिम दुनिया के किसी भी हिस्से में होगा वो आ सकता है उसमें सारी चीजें। लेकिन आप ये चीज बताओ, शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपने आप को साबित कर दिए कि वो आगा खान अस्पताल कराची में अपनी बेगम साहिबा के साथ तीमारदारी में मसरूफ थे। इस तरह आपके अपने लोगों ने ये सारे एविडेंस क्यों नहीं दिए? ठीक है कादिर मंदुखैल साहब, आपका भी पॉइंट आ गया, हमें ब्रेक की तरफ जाना है, यहीं से गुफ्तगू का आगाज करेंगे, साथ रहिए।